हेलो प्रवीणियंस, तो कैसे हो रहा है। मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका कुछ बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में ना। तो आज की क्लास में अपने क्या बात करने वाले हैं, आज की क्लास में अपन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 है ना, मतलब कि प्रश्नावली 1.1 है ना, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। इस पूरे एक्सरसाइज में टोटल 5 प्रश्न हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 5। तो आज की क्लास में हम केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ पहला प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, है ना। ऐसे हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको देखने में आसानी हो, है ना। अगर कोई क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो उसको क्या है, तुरंत जाके आराम से वीडियो देख लिया। अब पूरा एक्सरसाइज का एक के संगे वीडियो बना दे, है ना, तो वो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। और फिर आपको मान लीजिए चौथा प्रश्न नहीं आ रहा है, तो फिर आपको वीडियो को वहाँ से भगा के देखना पड़ेगा, है ना, कि भाई चौथा प्रश्न कहाँ है। तो इसलिए अलग अलग प्रश्न का वीडियो रहेगा ताकि आप बेहतर से बेहतर बातों को समझ पाएंगे। टोटल 5 प्रश्न है, तो पहला अपन सॉल्व करने वाले हैं। इस पहले में क्या है, 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, है ना। तो ये जो पहला है ना, इसको मैंने इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 2 संख्याओं और 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है, थोड़ी सी देख लो यार, है ना, फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम दूसरा सॉल्व करने वाले हैं और तीसरा। चलिए बातें करते हैं। तो कैसे कैसे और कैसे और कैसे, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, मेरा मानना ये है, इफ़ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आप क्वेश्चन को सच में सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, है ना। सवाल में क्या लिखा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, है ना। मतलब कि हमें निकालना है एचसीएफ, है ना। यहाँ पे 1 2 यानी ये संख्या दी गई है। हमें इन तीनों संख्याओं का क्या करना है बच्चा, एचसीएफ निकालना है। कैसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ये क्या होता है इसकी बातें मैं बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लो, ठीक है। खैर तुम लोग सोचोगे सर जी जल्दी से सवाल बताओ। देखो तो हम बात करने वाले हैं दूसरा हमारे पास क्या है, 196 और 38,022, मतलब कि 38,220। इसका हमें निकालना है एचसीएफ। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सॉल्व, है ना, सॉल्व। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, है ना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जितनी भी इस संख्या में क्या निकालना है एचसीएफ, हम लिख देंगे कि 196 और 38,220 का एचसीएफ, है ना। कर दिया जी। कैसे निकालना है सर, कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम मैं कहता हूं पर लिखा होता है एल्गोरिथम, है ना। कई बार इसको हम लोग प्रमेयिका भी कहते हैं, ठीक है ना। आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेंगे तो फायदा हो जाएगा। से देखो, है ना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो सबको पता है सर इसकी शक्ल बड़ी है तो ये बड़ा होगा, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम लोग क्या कर देते हैं बच्चा, ऐसे कर देते हैं ना, गाढ़ा नहीं करते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक, खाली ऐसे कर देते हैं, यानी कि सिर्फ एक बार, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइड में भाग करते हैं, है ना, यानी कि जो छोटा होता है उससे बड़े में क्या करते हैं, भाग करते हैं। इसको आप चाहे तो रफ कार में कर सकते हैं, है ना। मैं इसको रफ कार में करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि चूंकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कॉपी मिलती है बड़ी होती है, तो थोड़ी सी आप क्या करो, इसको साइड में दिखा दो, अच्छा लगेगा, है ना। भाग करते हैं ना, अब भाग देना ही तो बड़ी बात है। सुनो, अब 196 का भाग देना है, कैसे दें सर, कैसे दें, है ना। तो भाग का एक सिंपल सा फंडा होता है, रूल होता है कि सबसे पहले ये 196 है, अब 196 है, भाग का एक रूल होता है कि सबसे पहले भाग हम पहले अंक में ले जाते हैं। पहला अंक 3 बहुत छोटा है, 2 को मिला लिया, अब भी बहुत छोटा है, अभी कहेगा 3 लोग आवे एक साथ, है ना। 3 लोग जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम, ठीक है, ये क्या है, बहुत पहलवान किस्म का इंसान, है ना, समझ रहा हूँ। अब 382 है, अब 196 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 382 से ज़्यादा ना हो। अब 196 का पहाड़ा कैसे आता है, ध्यान सुनो। इसको हम कुछ देर के लिए, चूंकि 196 है, इसको क्या मान लेता हूँ, 200 मान लेता हूँ। और ये कितना है, ये है 382, है ना। अब ये 382 है, अगर इसको मान ले करीब करीब 400, तो अगर आप देखो अगर 200 को पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो ये 400 आ जाएगा, पर ये 400 से छोटा है ना। इसका मतलब ये है कि हमें 196 का सिर्फ एक बार लेके जाना पड़ेगा, है ना। अगर आप 196 यानी 2 बार भाग करते ज़्यादा हो जाएगा, तो चेक कर लो, 2 छंग 12 का 2,
1, 2 9 18, 1 19 और 2 1 कम 2 1 3 है ना। तो 392, देखो ये 382 है ना, 392 ज़्यादा हो गया तो हम एक कम बार में ले जाते हैं। एक बार में जाएगा कितना हो जाएगा 196, क्या करेंगे माइनस। अब तो ये इससे उधार लेगा, कितना हो जाएगा 12, 12 में से 6 निकला बच्चा 6, यहाँ पे कितना बचा 7, फिर ये इससे उधार लेगा तो यहाँ पे जाएगा 17, 17 में से 9 निकला 8 और 2 में से 1 निकला 1 है ना। 186। अब 196 बड़ा है और ये क्या है छोटा है, तो हम क्या करेंगे 2 को भी यहाँ पे उतार लेंगे। चलो 2 को भी उतार लिया। अब भाग कैसे करेंगे है ना। 196 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 1862 से ज़्यादा ना हो। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसको कुछ देर के लिए 200 मान लूँ और इसको मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ 1800, तो करीब करीब 9 बार ले जाना पड़ेगा। चेक कर लो, 2 9 1800 होता है ना। ये मोटा मोटा एक मतलब निकालते हैं ना, ताकि आप हर बार है ना 6 से गुणा करके देखो 7 से, ऐसे नहीं। 196 का 9 बार करते हैं, देखते हैं। 9 6 54 का 4, कितना बचा 5, 9 9 81, 5 86 का 6 और अभी 8 बचा हुआ है ना। 9 1 9 8 17, यानी कि 17 64। अच्छा, अगर एक बार और ले जाएंगे तो 1960 हो जाएगा, यानी कि 9 बार सही है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 64, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे, उधार लेंगे। तो 12 में से 4 निकला, यहाँ से 8 आएगा, यहाँ पे 5 बचा है, इसको उधार देंगे। 15 में से 6 निकला 9 और ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, कुछ नहीं बचा और यहाँ पे भी कुछ नहीं है ना। तो ऐसे कट्टम कुट्टम मत करना, बेकार लगता है, ठीक है। ऐसे कर दिया। अब किसको उतारेंगे, अब किसको उतारेंगे 0 को। 0 को भी हमने क्या कर लिया, उतार लिया है ना। अब 196 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ना चाहिए, कितनी बार है ना। अगर हम इसको 200 मान लें और इसको करीब 1000, तो मुझे लगता है कि 5 बार पढ़ना चाहिए। तो 5 बार पढ़ के चेक करते हैं। 5 6 30 का 0, और ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। 3 और 5 9 45, 5 9 कितना हो जाएगा 5 31, 5 9 45, 3 48 और 5 कम 5 और 5 4 9, बिल्कुल सही। यानी कि कितनी बार में है, 5 बार में ना। तो 980, ये क्या हुआ, पूरा का पूरा कट गया है ना। ये एक ही बार में, यानी एक ही बार में भाग देने पे पूरा का पूरा कट गया। इसलिए इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 196 और 38220 का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 196। यही इसका क्या है आंसर है। पर इसको लिखने का तरीका होता है ना। तो इसको तरीके से लिखेंगे बच्चा, देखो कैसे लिखेंगे, जो मैंने बताया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है ना, यानी कि रिमाइंडर। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा था, इसको कहते हैं भाज्य है ना। ये क्या होता है, ये होता है भाज्य, और ये क्या होता है, ये होता है भाजक आपका है ना, और ये क्या होता है भागफल। तो वही रख देंगे है ना। तो भाज्य कितना है 38220 और भाजक कितना है 196 गुणे भागफल कितना है बच्चा 195 और प्लस का यहाँ पे कट्टम कुट्टम का मतलब है 0 है ना, यानी कि शेषफल कितना आ गया 0 आ गया है ना। अब कौन लड़का यहाँ पे 3 0 लिखेगा, अरे भाई एक का लिखना लिख दो, काम हो जाएगा ना। यानी एक ही बार में क्या आ चुका है, शेषफल 0 आ चुका है ना। बाकी में क्या हो रहा था कि एक ही बार में शेषफल 0 नहीं आ रहा था। तो चूंकि शेषफल क्या है 0 के बराबर आ गया, तो हम तुरंत बस यहाँ पे लिख देंगे अतः HCF ऑफ किसका किसका HCF 196, 38220 का जो HCF आएगा कितना आएगा 196। ये हो जाएगा आपका आंसर है ना। ठीक है, इस तरह से हम सवाल को करते हैं, और ये था आपका सवाल दूसरा है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे ना। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालते हैं। वही फंडा सेम, दोबारा क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो मैं आपको मतलब वैसे सिखा रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में लिखना है ना। बच्चा गलती करता है, ठीक है। ये बोर्ड समझो मेरी कॉपी है ना, ठीक है। तो 867 और 255 का क्या निकालना है सर जी, क्या निकालना है HCF निकालना है। कैसे निकालना है बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। कई बार इसको हम प्रेमिका भी कहते हैं ना, एक बतिया रिपीट करके है ना। देखो ध्यान से, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ ऐसे मुंह खुला होता है, कर दिया। फिर सर जी हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, जो छोटा होता है उससे हम लोग बड़ा में क्या करते हैं, भाग करते हैं है ना।
तो कितना है देंगे 867 है ना। चलिए अब करते हैं भाग, है ना। कैसे करिएगा, कैसे करिएगा, कितनी बार में जाएगा, है ना। अगर इसको 250 मान लो तो 250 दूना 500 है ना। 3 बार लेके चेक करता हूँ, 3 बार है ना। 3 बार में कितना होता है, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16 और 3 दूनी 6, 1 7, 765। एक बार और चेक कर लूँ क्या, एक बार और चेक कर लूँ क्या। 4 पच्चीस 20, 4 पच्चीस 20, 2 22, 8 दूनी 8, 2 10, ज़्यादा हो गया है ना। कितनी बार, 3 बार है ना। तो 3 बार में कितना आया है 765 माइनस 7 में से 5 निकला, कितना आएगा, 7 में से 5 निकला 2 आएगा, 6 में से 6 निकला 0 आएगा और 8 में से ये कितना आ जाएगा 1, है ना। देखो ये जो है इसको नहीं काट पाया तो हम इसको काट देंगे। चलो भैया कटघरे में आ जाओ तुम, है ना। ये कटघरे में आ चुका है। तो 102 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, किससे ज़्यादा ना हो, यानी 2 बार, मुझे लगता है 2 बार में जाएगा। 102 दूना होता है 104, सॉरी 204 है ना। 5 में से 4 निकला, कितना आएगा 1 और यहाँ से 5 में से 0 घटा 5, यहाँ पे माइनस होता है और 2 में से 2 निकला कट्टम कुट्टम या 0। पर हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अब समझदार बड़े बच्चे हो चुके हैं, देखने में बेकार लगता है। यहाँ पे आ जाएगा 102। अब इसका नंबर ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 51 दूना होता है 102, है ना। तो ये क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये है जो अंतिम बार काटता है वही क्या होता है, HCF होता है। पर इसको लिखने का एक तरीका होता है ना। तरीका कैसे होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। देखो तो क्या करेंगे, है ना, क्या करने वाले हैं अपन। तो मुझे बताओ सबसे पहले भाज्य कौन था, 867, है ना। भाजक यानी काटने वाला कौन था, 255। भागफल कितना आया था, 3 आया था। शेषफल कितना आया था, 102, है ना। जब हमने ये वाली भाग करा शेषफल 102 आया था। तो क्या शेषफल 0 आया, नहीं। इसको कहते हैं चूंकि, क्या कहते हैं, चूंकि। तो चूंकि लिख देंगे, चूंकि शेषफल जो है वो 0 नहीं आया ना, डज नॉट इक्वल टू 0। हम बात को आगे बढ़ाएंगे। आप मुझे बताओ अगली बार कौन बना, 255 बना। भाजक कौन बना, 102 बना। कितनी बार ले गए, 2 बार ले गए, है ना। और शेषफल कितना आया था, 51। कितना आया था, 51 आया था। तो क्या शेषफल 0 आया, नहीं आया। कहाँ पे लिखो, चलो इसको यहीं पे लिख दूँ, चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। अब भी शेषफल 0 नहीं, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसको यहाँ से देख लेता हूँ, है ना। ठीक है, देखो अब हम क्या करने वाले हैं। अगली बार कौन बना, अगली बार बना 102। किससे भाग करा हमने, 51 से। भागफल कितना आया, 2 आया। शेषफल कितना आया सर, 0। कट्टम कुट्टम मतलब क्या है, 0। यहाँ पे कितना आ चुका है, 0। तो चूंकि शेषफल क्या आ चुका है, 0। जब जैसे ही शेषफल 0 आता है तो जो अंतिम बार काटता है वही हो जाता है HCF। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, HCF ऑफ, अतः HCF ऑफ किसका, 867 और 255 का जो HCF हो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और यही हो जाएगा आपका आंसर, है ना। और ये सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट तरीका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने का, है ना। आपके स्कूल में हो सकता है कहें कि खाली ऐसे ही कर दो भाग विधि से। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसको हम लोग ना पता है गुणनखंड करके भी HCF निकाल सकते हैं, है ना। तो ये है आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, गुणनखंड करके HCF कैसे निकालते हैं। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना, ठीक है बच्चा, ओके ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और बाय।